नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गाजा में 21 महीने से युद्ध लगातार चल रहा है, लेकिन इस युद्ध के बाद जो आंकड़े हैं वो विनाश को दिखाने के लिए काफी हैं। 58,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की अब तक मौत हो चुकी है। जो स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी तरफ से एक जानकारी साझा की गई और ये जानकारी आपको अचंभित कर देगी। कैसे युद्ध के दौरान इंसानियत मरती है, कैसे युद्ध के दौरान इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती और कैसे युद्ध के दौरान विकास करने वाले राष्ट्र, उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी जो गिनती सामने रखी उनमें नागरिक और हमास लड़ाकों के बीच का अंतर उनकी तरफ से नहीं किया गया, लेकिन ये जरूर कहा गया कि मृतकों में आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं, जो सबसे ज्यादा दुखद हैं। दो राष्ट्रों के बीच युद्ध और उस युद्ध का अंजाम क्या, तो इन मौत के आंकड़ों को गिनते समय आपकी भी आंखें भर आएंगी। एक तरीके से देखा जाए तो मृतकों की संख्या ऐसे समय में सामने आई जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए अमेरिका की मध्यस्थता जो है इस वक्त चल रही है, उसकी तरफ से मध्यस्थता को लेकर वार्ता की जा रही है और युद्ध को रोकने या फिर कुछ इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इस बातचीत में सफलता कितनी मिलती है ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक इसे लेकर कोई सकारात्मक पहल होती हुई नजर नहीं आती। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पिछले हफ्ते ही अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ समझौते पर चर्चा करने के लिए वॉशिंगटन पहुंचे जरूर थे, लेकिन युद्ध विराम के दौरान इजरायली सैनिकों की तैनाती को लेकर एक नया पेच ही सामने आ गया, जिसने एक नए समझौते की जो व्यवहार्यता होती है उस पर ही सवाल खड़े कर दिए। इजराइल का ये कहना है कि ये युद्ध तभी समाप्त किया जाएगा जब हमास आत्मसमर्पण कर दे, उसकी तरफ से यानी हथियार डाल दिया जाए, निर्वासन में चला जाए। हालांकि हमास ऐसा करने से सीधे तौर पर इनकार करता है। हमास का यह कहना है कि युद्ध समाप्त करने और इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी के बदले में 50 बंधकों को रिहा करने को वो तैयार है, जिनमें से आधे से भी कम जीवित बताए जाते हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों को देखकर किसी को भी डर लग सकता है। ये भी जरूर कहा गया कि गाजा में युद्ध के दौरान इजराइल के कब्जे वाले पश्चिमी तट में हिंसा इस वक्त बढ़ी है, जहां रविवार को 2 फिलिस्तीनियों का अंतिम संस्कार किया गया। इनमें फिलिस्तीनी अमेरिकी सैफुल्लाह मुस्लेट भी शामिल था, जो इजरायलियों के एक हमले में मारा गया। और गाजा में मध्य गाजा के अल अवदा अस्पताल के अधिकारियों ने यहां तक कहा कि इजरायली हमले के बाद नुसेरात में एक जल संग्रहण केंद्र पर 10 शव बरामद किए गए। अस्पताल ने यह भी कहा कि मृतकों में 6 बच्चे शामिल हैं। इलाके में रहने वाले एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार अगर देखा जाए तो एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से यह कहा गया कि रविवार सुबह लगभग 20 बच्चे और 14 वयस्क पानी भरने के लिए कतार में खड़े थे। उन्होंने कहा कि जब हमला हुआ तो कुछ लोग भाग निकले, जबकि कुछ जमीन पर गिर गए। इनमें गंभीर रूप से घायल लोग भी शामिल थे। लोग फिलिस्तीनी इलाके से पानी लाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि प्यास बुझाने के लिए एक अलग जद्दोजहद चल रही है और दूसरी तरफ हमले किए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने यहां तक कहा कि वो एक आतंकवादी को निशाना बनाने के लिए हमले कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से गोला बारूद लक्ष्य से दर्जनों मीटर दूर जाकर गिरता है। घटना की जांच इस वक्त भी जारी है और इसके अलावा स्वास्थ्य अधिकारियों के आंकड़े ये बताते हैं कि रविवार दोपहर मध्य गाजा शहर में सड़क पर चल रहे नागरिकों के एक समूह पर इजरायली हमला हुआ और 11 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लगभग 30 लोग घायल बताए गए। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा ये भी कहता है कि सामान्य सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर अहमद कंदील इस हमले में मारे गए हैं और मरने वालों में उनका भी आंकड़ा शामिल है। जहीर अल वाहिदी ने एपी को बताया कि जब हमला हुआ तब कंदील अल अहरी अरब बैप्टिस्ट अस्पताल जा रहे थे। अल वहीदी के अनुसार सभी शवों और घायलों को अल अहली अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इन आंकड़ों को देखने और सुनने के बाद सभी को एक सवाल जरूर इस वक्त परेशान कर रहा होगा कि क्या गाजा और हमास का 21 महीने से चलता आ रहा ये युद्ध कभी समाप्त होगा।
और क्या जिसके लिए युद्ध लड़ा जा रहा है उन लोगों के हितों से बढ़कर है क्या ये युद्ध? इन सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है।